हाँ। बड़ा कदम उठाया उन्होंने। कितना जरूरी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इस तरीके का कार्य करना? जी। पहले तो बहुत ही खुश हूँ ये देखकर कि हिंदुस्तान ने कितना प्रोग्रेस किया है, कि हम आज एक 14 साल की लड़की जो टीनेजर है उसको शी हैज़ कम अप विथ समथिंग लाइक दिस. शी इज़ ऑलरेडी सो मेच्योर्ड इन हर थिंकिंग, यानी उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी रही है और हम अब उसी को और उसके विचारों को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हैं. और उसके विचार इतने शुद्ध है, दे सो प्योर एंड सो गुड, एंड दिस इज़ आवर न्यू जनरेशन. तो हमें बहुत प्राउड होना चाहिए. और हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप आगे लिया है. ये इक्वालिटी अमंग्स एवरीबडी, ये इक्वालिटी हर चीज़ में हो सकती है. Has taken a very positive step, and I'm all pro for it, and I'm very thankful to Wabis and Tanvi for inviting me here. I'm really grateful. वरना मैं बहुत एक अच्छा initiative miss कर देती. My name is Pamela Serena Rull. मैं दुबई से हूँ. I'm born in UK. I'm former Mrs. India UK, and I am Mrs. Universe Dubai. So मेरा जो काम है, I'm working with the United Nations for Ambassador for Peace. And जो equality की बातें हो रही हैं, it's very important that we now जो हम यहाँ we're living in 2022, equality is very important. Women should be able to do and work just as equally as men should. So it's very important that we get to a situation where we can follow these rules and regulations, where it's not a taboo where girls should be getting married at a young age and they shouldn't be able to work. We should have equal opportunities. So it's very important that we highlight these issues. We want men and women to be equal. We do things which are inequality. We are just as strong as men. So I mean, this cause hai, she's a very young girl, she's 14 years old, and she's promoting this. So the new generation is heading towards equality. And एक छोटी सी बच्ची, she's 14 years old, और ये इतना highlight कर रही है. So that should be for us, it should be important that we follow this from the younger generation. चाहेंगे एप्पल की यहाँ बातें चल रही है और प्रणया बहुत यंगेस्ट लड़की है जो इतना बड़ा पहल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इक्वलिटी के बारे में? आई थिंक प्रज्ञा ने बहुत ही फंटास्टिक काम किया है. वासन फैमिली, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज चाहिए जो ऐसे काइंड ऑफ इवेंट्स करें. और इट्स टाइम फॉर टेकिंग एक्शन एंड प्रोसीडिंग फर्दर. बहुत अच्छी बात है. एंड सच ए यंग कमेंडेबल, बच्चों को बहुत कुछ इससे सीख मिलेगी, इस इवेंट से स्पेशली. कितना ज़रूरी है इस तरीके का सब्जेक्ट पे आज चर्चा करना, जिसमें आज तनाज़ ईरानी भी शामिल हुई? जी अच्छा, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्रणया जो आप कर रहे हो 14 साल में, शायद यही नई पीढ़ी की शुरुआत है. बिकॉज़ जो हम 40 इयर्स में नहीं कर पाए या सीख रहे हैं, आप ऑलरेडी 14 इयर्स में कर रही है. आई थिंक दिस इज़ द न्यू जनरेशन. उन्हें सब कुछ फास्ट चाहिए,
टेक्नोलॉजी फास्ट है, उनकी लाइफ भी फास्ट है, उन्हें ग्रेटिफिकेशन भी फास्ट चाहिए, मतलब जवाब भी फास्ट चाहिए। तो क्यों ना हम साथ में मिल के विमेन को, विमेन एम्पावरमेंट को जल्द से जल्द जितने भी विमेन यहाँ पे है उन्हें एम्पावर करें। एंड आई एम ग्लैड दैट दिस गर्ल इज़ डूइंग इट एट 14 years ऑफ एज। मतलब एक ही बात मेरे जहन में आती है कि इनकी परवरिश जो है या जो बातें हो रही है घर पे, इट मस्ट बी रियली काबिल तारीफ़ के 14 years में उसने ये कदम उठाया है कि लेट्स ब्रिंग द विमेन टुगेदर, विमेन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विमेन, मतलब इक्वालिटी इन डिस्पैरिटी, मतलब जितने भी आप अलग हैं, लाइक मैं अलग हूँ, कोई और लेडी कुछ अलग कर रही है, लेकिन सारे के सारे हम कुछ ना कुछ से गुजर रहे हैं। तो साथ मिलके अगर हम एक दूसरे को हेल्प करें, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। एक बहुत ही अच्छी कहावत मैंने आजकल पढ़ी थी एक बुक में कि हम इस धरती पे सिर्फ हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स और सिर्फ पार्टी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं लोगों को मदद करने। अगर आप किसी की लाइफ को बेटर नहीं कर रहे, अगर आप किसी को मदद नहीं कर रहे, देन यू आर अ वेस्ट ऑफ अ लाइफ। I myself being an actor, I am also a qualified life coach. मैं qualified life coach हूँ and in fact हाल ही में एक हफ्ते के बाद I am taking my first ever workshop for women empowerment. मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ एज पेरेंट्स, यू नो, एक बच्चा इतना अच्छा कॉज के लिए करना चाहते हैं, इट्स आवर ड्यूटी टू सपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स पूरे दिल से हम लोग ने सपोर्ट किया है ये इनिशिएटिव के लिए, पूरी फैमिली ने। तो यू वुड लाइक टू से समथिंग? इक्वालिटी एक ऐसा कॉज है जो पूरे वर्ल्ड में आज लोग इसके ऊपर बहुत काम अपना करते हैं। इक्वालिटी सिर्फ जेंडर इक्वालिटी नहीं है, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, हाइट, हर चीज़ पे इक्वालिटी पे लोग काम अपना करते हैं। प्रणया ने आज से 2.5-3 साल पहले इक्वालिटी पे अंडरस्टैंडिंग चालू की और हमारे सारे फैमिली ने उसको पूरे दिल से इस चीज़ पे सपोर्ट की, मदद किया, और उसने आज पिछले 2.5-3 साल में जिस लेवल पे आके आज उसने एक इक्वालिटी का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। प्रणया को बहुत मेरे तरफ से बधाई। उन्होंने ऐसे अवार्ड फंक्शन अरेंज किया है औरतों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खास करके इस दौरान जब कोविड में इतना ज़्यादा काम नहीं था, लोग थोड़े डीमोरलाइज थे, तो वुमेन अचीवर को और इम्पीटस देना और इनकरेज करना खास करके इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। मगर हमेशा इंडिया को अगर अपनी जीडीपी बढ़ानी है तो और औरतों को अपने वर्कफोर्स में लाना है। इंडिया और यूएसए और चाइना इतने आगे क्यों हैं जीडीपी में? क्योंकि वो औरतों को बहुत इनकरेज करते हैं, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही चाहते हैं कि और औरतों को वर्कफोर्स में लाएं। इक्वालिटी इस वक्त का मैसेज है। LGBTQ कम्युनिटी हो या औरतें हो या हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल्स हो, हमें इक्वालिटी का मैसेज बहुत आगे बढ़ाना है। और विमेन अचीवर्स को, आदमियों को जैसे पे मिलती है, इक्वल जॉब इक्वल पे, जो मैसेज है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, इक्वालिटी इज़ द नेम ऑफ द गेम टुडे। क्या कुछ कहना चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ पूजा कमल और मैं इस इवेंट इक्वल में आई हूँ बतौर होस्ट। मैंने इसे होस्ट किया इस शाम को, और प्रणया को देख के मैं दिल से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी, और आई थिंक हर माँ मेरी तरह सोचेगी। मेरी भी एक बेटी है, और प्रणया को देख के मुझे लगता है कि काश हम सबके बच्चे ऐसे हों, इतनी होनहार, इतनी टैलेंटेड। और एक चीज़ है इतनी अच्छी सोच हो पाना, और दूसरी है उसको इतने अच्छे तरीके से आगे ला पाना। और जिस किस्म के आज नाम जुड़े हैं प्रणया के साथ इस इनिशिएटिव में, उससे पता चलता है कि वो इसे किस लेवल तक ले जाना चाहती है। आई थिंक ये एक बहुत ही पहला है, लेकिन बहुत ही छोटा कदम एक बहुत बड़ी दिशा में है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। I mean 14 की एज में to do something so amazing,
to work on equal and इस एज में यूजुअली हम इस बारे में सोचते भी नहीं है, बट शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड वेरी एक्साइटेड टू मीट हर बिकॉज आई हैवंट मेट हर येट बट आई एम गोना बी सीइंग हर, सो सुपर एक्साइटेड। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।